अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुबशर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अपार्टमेंट जो यहाँ पे बन रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर। तो हमारे साथ हुमायूं भाई मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई हमें ज्वाइन करने का। हुमायूं भाई से हम पूछेंगे कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अपार्टमेंट हैं, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे जितने भी बन रहे हैं और क्वांटिटी क्या है, और आगे आने वाले टाइम में क्या ये क्वांटिटी ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा हो जाएगी या कम, तो इस पे हम बात करेंगे। हुमायूं भाई, अभी फ़िल वक्त हम जिस तरह देखते हैं मेन जना एवेन्यू पे और फिर हेरिटेज कमर्शियल में, डेंजू कमर्शियल में और लिबर्टी कमर्शियल में हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं अपार्टमेंट के देखने को नज़र आते हैं। इवन थीम पार्क कमर्शियल। तो यहाँ पे क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे अपार्टमेंट, या ये हमें कम पड़ने लग जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर? शुक्रिया मुबशर भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करता चलूँ। इस तरह के अगर आप कराची को देखें, यहाँ की डेमोग्राफी को देखें, यहाँ की आबादी को देखें और लोगों के ट्रेंड को देखें, एक इलाका है कराची में जो कहलाता है गुलिस्तान जौहर। ठीक है। गुलिस्तान जौहर जो है वो एरिया अर्ली 90s में डेवलप होना शुरू हुआ था। क्योंकि मैं कराची से ही हूँ और यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो मैंने देखा है उसे बनते हुए। उसमें बेतहाशा अपार्टमेंट्स बने गुलिस्तान जौहर के अंदर। ठीक है। बिल्कुल चटियल मैदान हुआ करता था वो इलाका, जिस तरह बहरिया किसी ज़माने में था और अभी भी है, ख़ासा रकबा इसका है। तो वहाँ पे जब अपार्टमेंट्स बने तो लोग यही सोचते थे कि यार ये शायद बिल्डिंग्स खड़ी रह जाएंगी और अबेंडेंड होंगी, लेकिन जो लोगों का इन्फ्लक्स वहाँ हुआ, जिस तरह वो अपार्टमेंट्स बिके हाथों हाथ, वहाँ आबादी हुई, और आज वहाँ पे अगर आप जाते हैं उस एरिया में तो आपको बामुश्किल कोई खाली अपार्टमेंट मिलेगा और रेंटल भी बहुत ऊपर जा चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है 1996 में 5,000 या 4,000 रुपये में वहाँ पे रेंट पे एक 2 बेड का सफिशेंट अपार्टमेंट मिल जाया करता था। लेकिन अगर आज आप जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि 35,000 या 45,000 से कम आपको वहाँ कोई चीज़ मिलेगी। अच्छा, इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे बहरिया टाउन के बीचों के अपार्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे करीबन 24 टावर जो हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुके हुए हैं और 2 मज़ीद आपके सामने बन भी रहे हैं। तो इसके अलावा बहरिया के विलास भी हैं। तीसरी बात ये आ जाती है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि बहरिया टाउन थोड़ा हट के आ जाता है शहर से, तो फिर उस तरह से आबादी का यहाँ पे मूव होना और या स्पीड किस तरह से आप समझते हैं? देखिए, मैं वही आपको बताऊंगा कि हम ट्रेंड्स पे, हम लोगों के रुझान पे और हम हिस्ट्री को देख के बात करेंगे इन चीज़ों पे। जहाँ पे बिल्ट अप प्रॉपर्टी बन जाती है वहाँ आबादी हो जाती है। डिस्टेंस को लोग नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। एज सून एज यू कम बैक टू बहरिया टाउन यू फील हैप्पी, यू फील सिक्योर कि आप एक अच्छी साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट में आ गए हैं जहाँ कंट्रोल्स हैं और किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती, किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती। जो जगह कमर्शियल की है वहीं पे कमर्शियल प्रैक्टिसेस हैं, जो रेजिडेंशियल है वो प्योरली रेजिडेंशियल है। और एक कम्युनिटी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसी के साथ आपके स्कूल्स हैं, आपकी मॉस्क्स हैं, हर प्रीसेंट का अपना कमर्शियल एरिया है, उनके पार्क्स हैं, तो आप सिक्योर फील करते हैं। आपके बच्चे अगर अपार्टमेंट्स में नीचे जाके भी खेलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपके सवाल की थोड़ी सी वजाहत करूँगा, जवाब में थोड़ा वजाहत में देना चाहूँगा, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट्स को देखें तो वाटर शॉर्टेज का इशू नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मेंटेनेंस चार्जेस शहर से बहुत कम है। ठीक है। 2 बेड अपार्टमेंट के मेंटेनेंस चार्जेस 2,000 रुपये हैं, जबकि शहर में आई थिंक 3,500 से ऑनवर्ड्स हैं। बिल्कुल। स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं, लिफ्ट्स और चलती हैं। मैं ये भी बात आपकी काटना चाहूँगा कि जो सर्विस है वो भी ऐसी नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके पास रिसेप्शनिस्ट मौजूद हैं, 2 रिसेप्शंस हैं, उन पे नीचे वो प्रॉपर्ली दे नो एवरीबडी, उनके पास सारे अपार्टमेंट्स का डाटा होता है, दे स्क्रीन एवरीबडी हु गोज़ अप। और हाउसकीपिंग स्टाफ जो सारे फ्लोर्स की क्लीनिंग स्वीपिंग करता है। आपके पास गार्बेज शूट्स हैं, देन आपके पास नीचे प्ले एरिया है। और ये मैं सिर्फ बहरिया के अपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो आपने मुझे बताया कि 24-25 टावर्स हैं और सारे आबाद हो चुके हैं और 2 और बन रहे हैं, तो आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले टावर 24 और 23 का जो है पोजेसन मिला। बिल्कुल। और आज उनमें आपको अपार्टमेंट्स नहीं मिलते, बामुश्किल आपको उनमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं। ठीक है। टावर 21, 22, 23 के बारे में बोला जाता था कि पीछे यहाँ तो कोई नहीं जाएगा, अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है।
तो बात ये नहीं होती कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे, बात ये होती है कि लोगों को जगह पसंद आए या ना आए। और कराची में लोग पसंद करते हैं क्योंकि एक फास्ट पेस लाइफ है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पे लोग पसंद करते हैं कि उन्हें लेस हैसल चाहिए। घर में आपको पानी की बिजली की मोटर खुद चलानी पड़ती है, बिजली चली जाए तो ब्रेकर गिरा के उसको स्विच ओवर खुद करना पड़ता है, और घर की मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा हेक्टिक होती है बनस्बत अपार्टमेंट की मेंटेनेंस। इज़ जस्ट वन की सोल्यूशन, आपने दरवाज़ा बंद किया और आप ऑफिस चले गए या शहर चले गए, वापस आए, दरवाज़ा खोला और आप अपने अपार्टमेंट में अंदर शामिल हो गए। तो ये हैं 2 बेड के, 3 बेड के और 4 बेड के। अगर आप इस वक्त बात करते हैं, ये जो 2 नए टावर्स बन रहे हैं 25 और 26 जिन्हें कहा जाता है, तो ये भी विद इन 6 मंथ्स मेरे सामने ही है इस वक्त। अगर मैंने देखूं तो विद इन 6 मंथ्स इनका पोजेसन मेरे ख्याल से मिल जाएगा, और ये भी दे विल सेल लाइक हॉट केक्स। आप देखें, अगर 1 साल पहले 40-42 के इनके हद के रेट थे, इस वक्त ये अबव 70 हैं बिल्कुल इस कंडीशन में। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बिल्ड क्वालिटी जो है वो, चूँकि हमने कुछ विलास में भी ऐसे देखा, और क्या डिफरेंस आप देखते हैं प्राइवेट बिल्डर, क्या वो बायलॉज जो बहरिया ने डिफ़ाइन किए हुए हैं प्राइवेट बिल्डर्स के लिए, तो अगर वो उन्हें फॉलो करते हैं तो हमें क्या चीज़ डिलीवर होगी आने वाले टाइम में? और इसी तरह बहरिया के जो विला अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो इनका थोड़ा कंपैरिजन कंस्ट्रक्शन स्टेटस के हवाले से, डेवलपमेंट और क्वालिटी के हवाले से थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। बिल्कुल, ये बात तो सबको अभी तक इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा, क्योंकि बहरिया ने काम करवाया है क्वांटिटी में, ठीक है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया है। बिल्ड क्वालिटी एवरेज है। आपको पता है कि ग्रे कलर के टाइल्स इसमें लगे हुए हैं जो कि अमूमन क्रैक हो जाते हैं, प्लम्बिंग इश्यूज़ आते हैं, सीपेज आ जाती है। बट अगर हम प्राइवेट बिल्डर्स की बात करें तो उनमें दिस इज़ व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड कि वहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स जो हैं वो डिलीवर करेंगे। वो ऑब्वियसली जब आप बुकिंग कराने जाते हैं और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो यू हैव अ राइट टू आस्क देम कि आप किस तरह की बिल्ड क्वालिटी रखेंगे और किस तरह के टाइल्स यूज़ होंगे, कौन सी सैनिटरी फिटिंग्स यूज़ होंगी। अगर तो कोई बिल्डर अच्छी क्वालिटी यूज़ नहीं करता तो बहरिया उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही नहीं देता। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और ये अपार्टमेंट्स मैं आपको बताऊं तो 23 लाख के दिए गए हैं लोगों को बुकिंग पे वक्त। तो आजकल जो अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं वो 23 लाख के तो नहीं है। इस वक्त जो एवरेज रेट चल रहा है वो 8,500 पर स्क्वायर फीट से लेके 9,500 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो उसमें यू ओनली एक्सपेक्ट A++ क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी। एग्जैक्टली, ठीक है। और उसमें बहुत से अपार्टमेंट जो हैं, बहुत से बिल्डर्स जो हैं वो अपार्टमेंट्स को सेमी फर्निश करके भी दे रहे हैं। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यहाँ पे 2 टर्म यूज़ की जा रही होती हैं। जब अपार्टमेंट लिया जा रहा होता है साथ एक मर्जिंग का भी ऑप्शन दिया जा रहा होता है कि आप मर्जिंग या एडजस्टमेंट, तो ये 2 चीज़ें जो हैं, 2 वर्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही होती है, तो इसको थोड़ा डिफ़ाइन कीजिएगा कि मर्जिंग बेसिकली क्या चीज़ है और एडजस्टमेंट क्या है, किस तरीके से प्रोसीड होती है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत से क्लाइंट्स और बहुत से डीलर्स भी इसमें कंफ्यूज होते हैं। मर्जिंग और एडजस्टमेंट में एक जो की डिफरेंस है वो ये है कि एडजस्टमेंट जो होती है वो बहरिया की बिल्ट अप प्रॉपर्टी में होती है। ठीक है, बिकॉज अगर आपके पास कोई फाइल है जो किसी डिस्प्यूटेड एरिया में आ गई है या नॉन पेड है या ब्लॉक्ड है और आप चाहते हैं कि मैं उसे ट्रेड अप कर लूँ, फॉर इंस्टेंस मैं अगर बात करूँ प्रेजेंट 61, 2, 3, 4 वैली की और अगर 23A के विलास की, तो उन्हें अगर आप किसी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट में मर्ज कराते हैं तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे मर्ज हो जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है। जितनी आपने पेमेंट की हुई है या जो अगर फुल पेड है तो फुल पे हो जाएंगी, हाफ है जो भी स्टेटमेंट के लिहाज से। लेकिन इसमें मैंने लास्ट टाइम अभी जो एक आया था कि 23A का जो विला है 200 का या, तो वो 70 लाख में जो है वो यहाँ मर्ज होगा, कंसीडर किया जाता है, मर्ज होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप बहरिया की किसी प्रॉपर्टी में से मर्ज नहीं करा सकते। बिल्कुल ऐसे। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। बहरिया की जितनी बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी लैंड है या उनके प्लॉट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना 23A का विला किसी अपार्टमेंट में मर्ज करा लूँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑफर भी बहरिया इस तरह की चीज़ ऑफर भी नहीं कर, क्योंकि वो एंड यूज़र के पास जा चुकी है। तो आपको उस फाइल को पहले मार्केट रेट पे बेचना होगा और फिर आप उसमें अपनी अमाउंट ऐड करके, जो कि ऑब्वियसली एक सब्सटेंशियल अमाउंट होगी, देन यू कैन डू परचेजिंग इन एनी अदर प्रोजेक्ट। तो वो जब उसके लिए आप वन विंडो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, किसी डीलर या एजेंसी की तरफ जाते हैं, तो वो एडजस्टमेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम हुमायूं भाई से चंद एक सवाल जो थे वो पूछ रहे थे और बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया इन्होंने।
बहुत क्लियर पिक्चर जो है वो आपके सामने रख दी। इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद ऐसी वीडियोस जो हैं वो बनाते रहेंगे और आप तक जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड स्टेटस है, वो पहुंचता रहेगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।